बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशेरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, कप्तान की बढ़ती हुई मकबूलियत PDM के लिए हवा बन गई। PDM का इलेक्शन से फरार के रास्ते और नूरा कुश्ती बेनकाब हो गई। साबक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान वापसी की तारीख बदल दी। खुद साबक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले कहते थे नवाज शरीफ हर हाल में सितंबर में आएंगे, उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं, कमेटियां बना दी गई हैं साबका वज़ीरों की और हुकूमत ब्यूरोक्रेसी की भी खिदमत ले रही थी। जब सर्वे किया गया कि अगर नवाज शरीफ आते हैं तो अवाम बढ़ती हुई महंगाई और मौजूदा निगरान हुकूमत जो PDM का तसलसल है उस पर इस्तकबाल की नहीं आएगी, तो फिर उसकी दोबारा तारीख बदल दी गई। इससे बेशतर तहरीके मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की एक दर्जन से ज़्यादा मरतबा दावा कर चुके हैं कि वापस आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ज़मीनी हक़ाइक़ जानते हैं तो नहीं आते, जबकि उनके भाई की 16 माह हुकूमत रही। क्या अब वाकई ही वापस नवाज शरीफ आ सकते हैं? लेकिन अगर वो आते हैं तो इसमें जो पंजाब उनका वोट बैंक होता था वो तरीके इंसाफ में बदल चुका है। बादिउल नज़र में जितने भी सर्वे किए जा रहे हैं, तरीके इंसाफ की कामयाबी अवामी राय के मुताबिक वाज़ेह अक्सरियत से है। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल पहले ये खबर फैलाई गई कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सितंबर में आएंगे। अब अचानक चंद रोज़ बाद ही अब मामला अक्टूबर में चला गया है। दावा ये किया जा रहा है कि नवाज शरीफ अब अक्टूबर में आएंगे। अक्टूबर 33 अक्टूबर या 23 अक्टूबर से पहले, ये बात तो अब मुस्लिम लीग नून ही बता सकती है। असल में बात ये है की जा रही है कि ना नोमन तेल होगी ना इरादा नाचेगी, क्योंकि जब किसी भी लीडर की स्ट्रीट पावर नहीं रहती, आवाम में मकबूलियत नहीं रहती, तो वो आवाम में जाने से गुरेज करता है। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन अब तक आधी दर्जन से ज़्यादा मीनारे पाकिस्तान में जलसे कर चुके हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून और PDM की 13 जमातें मिलकर आज तक मीनारे पाकिस्तान ना भरने के खौफ से, कुर्सियां खाली होने के खौफ से, ग्राउंड खाली होने से मीनारे पाकिस्तान जलसे का ऐलान ही नहीं कर सके। तो क्या नून लीग पे ये खौफ है कि उनके लीडर को रिसीव करने के लिए आवाम नहीं आएगी, जबकि इंतज़ामिया की भी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं? नाज़रीन, आवाम में नून लीग की मकबूलियत दिन ब दिन कम होती जा रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात है। आवाम को गमो गुस्सा है कि जब बुरा वक्त आता है, जब इम्तहान का वक्त आता है, तो मुस्लिम लीग नून के कायद मुल्क से NRO लेके वापस चले जाते हैं और बाकी लोगों को मुश्किलात के लिए छोड़ जाते हैं। और अवाम की PTI के साथ मोहब्बत बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि साबक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ साहब समेत नून लीग के दीगर दर्जनों रहनुमा बरमला कहते हैं कि इनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट कार्ड नहीं जो अब वो अवाम के पास लेकर जाए और अवाम की ट्रैक्शन हासिल करे, अवाम की हमदर्दी हासिल करे, क्योंकि वोट को इज्जत दो का नारा दफन कर लिया गया जब खुद ख्वाजा आसफ साहब ने कहा हमें तो कमर जवेद बाजवा साहब ने बाहर भेजा था, अदालतों ने नहीं, इमरान खान ने नहीं। दूसरी तरफ डॉलर की बढ़ती हुई कीमत 3वीं सेंचुरी क्रॉस कर दी, पेट्रोल 3री सेंचुरी के पास पहुंच गया, डॉलर 320 में भी नहीं मिल रहा। बिजली के बिलों ने अवाम के सब्र को फ्यूज कर दिया है और आवाम पूरे पाकिस्तान में झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रही है कि घरों के किराए से ज़्यादा
बिजली की कीमत बढ़ा दी है, क्योंकि मौजूदा निगरान हुकूमत पीडीएम का तसलसल है और आईएमएफ से देर से ताखीर से मुआहदा करने की वजह से अवाम पर महंगाई बम गिर गया है। लोग अपने घरों की चीजें बेचकर भी बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे। इसी वजह से पूरे मुल्क में एक एहतजाज संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है और हुकूमत भी सख्त परेशान है कि अगर अवाम की अक्सरियत सड़कों पर आ गई तो उन्हें घरों में भेजना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे हालात से निपटने के लिए ना पीडीएम ना निगरान हुकूमत के पास कोई भी पॉलिसी नहीं है और ना ही अवाम की ताईद हासिल है। मौजूदा हुक्मरानों को बंद कमरों में मौजूदा हुक्मरानों को मुसल्लत किया गया, लेकिन इकॉनमी और सियासी, माशी और दीगर सूरत हाल बदतर होती जा रही है। इन हालात में अगर नवाज शरीफ वतन वापसी का नारा नून लीग आते हैं तो उनके पास ऐसा नारा कोई नहीं जिसे वो कैश करा सके। क्या कैश कराएंगे? हमने वोट को इज्जत दो, डील कर ली। हम आर्मी चीफ के खिलाफ थे कि 18 में धांधली की, उन्हीं कमरजवेद बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया और मरियम नवाज साहबा ने जो मूवमेंट चलाई थी वो भी नाकाम हो गई। पीडीएम के जलसों में अदारों को तनकीद का निशाना बनाने के बाद अब वो अदारों की पुष्टपनाही से ही आवाम में आना चाहते हैं, लेकिन आवाम और पीडीएम की क़यादत में फासले बढ़ते जा रहे हैं और ये फासले बढ़ते हुए कप्तान इमरान खान के लिए सिमटते जा रहे हैं। नाज़रीन, ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये है कि तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मकबूलियत जो एक साल पहले 60% से ज़्यादा थी, अब वो 75 से 80% गैर जानिबदार हल्के दावा कर रहे हैं कि इमरान खान 75 से 80% तक उनकी मकबूलियत जा पहुंची है और इसको कम करना बज़ाहिर नामुमकिन है। इमरान खान को जितना अरसा जेल में रखें, इसकी मकबूलियत का जिन रवायती सियासतदानों को मजीद डराता रहता है। इमरान खान की जो सादा बेल थी तोशाखाना में, उसे ताहीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे इमरान खान और अवाम में मकबूल होता जा रहा है। लोग कहते हैं कि इमरान खान से इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लिहाजा उसको जेल में बंद करने का हुकूमती मंसूबा भी नाकाम हो गया। जमानत के बाद गिरफ्तार करने का कभी साइफर कभी दूसरे बहानों को भी अवाम रद्द कर रही है और अवाम वादिया तौर पर इसे इंतकामी कार्रवाई करार दे रही है। इमरान खान की मकबूलियत का अब ये आलम है कि तोशाखाना में इनको सजा सुनाने वाले जज मोहतरम हुमायूं दिलावर अब खुली अदालत में बैठने से भी खौफ खा रहे हैं। खुली अदालत में अवाम के केस सुनने के लिए जो जज की असल जिम्मेदारी है उससे भी डर रहे हैं और सिक्योरिटी खदशात के बायस जज हुमायूं दिलावर की दरख्वास्त पर उन्हें ओएसडी बना दिया गया है। एक जज का तो असल जिम्मेदारी ही केस सुनना है और उनके फैसले करने हैं। जब जज ये खौफ खाए कि अवाम उससे नाला है तो फिर सोचना चाहिए क्या उन्होंने कोई ऐसा फैसला तो नहीं किया जो आइन और कानून से इनहराफ करता हो, जो किसी की ख्वाहिश पर आइन तोड़ के किया हो। उनका ओएसडी बनाना उनकी दरख्वास्त पर एक सवाल है हम सब के लिए कि याद रखें ज़्यादती पसंद नहीं की जाती। इससे पहले लंदन में जब जज हुमायूं दिलावर को पाकिस्तानियों की जानिब से एहतजाज और तनकीद का सख्त सामना करना पड़ा था और लोगों ने अपने गमो गुस्से का इजहार पुरअमन तरीके से और नाइंसाफ़ी की निशानदेही से कहा था कि आप मकबूल तरीन लीडर को बंद करके अवाम की नज़रों से दूर हो गए हैं। दूसरी जानिब 1.5 साल तक हुकूमत का मदा लूटने वाली 13 जमातों के साथ पीडीएम ने स्पीकर अपना बनवाया, वजारतें अपनी ली। अब 1.5 साल बाद हुकूमत का मदद लूटने वाली पीपल्स पार्टी को भी जमहूरियत और आइन याद आ गया है। जब पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए गए तो उन्हें और केपीके में याद नहीं आया। अब जब उन्होंने देखा कि बाज़ नून लीग की पींगें किसी से ज़्यादा बढ़ गई और पीपल्स पार्टी पर भी हाथ पड़ सकता है मुबैना करप्शन का, तो उन्हें जमहूरियत और आइन याद आ गया कि 90 दिन में इलेक्शन कराना ज़रूरी है।
अगर इलेक्शन कराना ज़रूरी है तो फिर उस वक्त पीपल्स पार्टी जब पंजाब और केपी में चीफ जस्टिस ने 90 दिन में इलेक्शन 14 मई को कराए थे, तो लिहाजा उनको भी अब जमहूरियत का वोट बैंक कैश कराने का मौका नज़र नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी ने 90 दिन में इंतखाबात का बज़ाहिर मुतालबा कर दिया है, लेकिन ये मुतालबा इन्हें इस वक्त याद क्यों नहीं आया जब हुकूमत ने अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पंजाब और केपी के में 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, जिसे ना मानकर अदारों ने हुक्मदुली करके अदलिया और आइन की तौहीन की थी। ये वो सूरत हाल है जो पीडीएम की जमातों के लिए परेशान कुन है और अवाम में 75 से 80% मकबूलियत तरीके इंसाफ को अगली दफ़ा इक़्तिदार में लाने का अवाम का फैसला पीडीएम के लिए डरावना ख्वाब है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।